दोस्तों अगर आप इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पे आए हैं तो एक बात तो एकदम कंफर्म है कि या तो आप ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रेज एनालिसिस का या डीएमआईटी का और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर डीएमआईटी का या रेज एनालिसिस का दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, या तो आप ये जानना चाहते हैं या आप कहीं ना कहीं से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ले चुके हैं और अब आप ये जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच में ऐसा क्या अंतर है, कहीं मैंने गलत तो नहीं ले लिया। ये आप जरूर जानना चाहते हैं, इस वजह से शायद इस वीडियो पे आए। तो चलिए मैं आपका आज डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे सकता हूं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कैसा होता है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर कैसा होता है। डिसीजन आपको लेना है कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगता है। चलिए हम लोग बात करते हैं डीएमआईटी या रिज एनालिसिस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने को मिलता है कि डीएमआईटी इंडस्ट्री के बारे में कोई चैनल आप देखते हैं कि बच्चों की जन्मजात प्रतिभा के बारे में पता लगता है, उसका एडवांस वर्जन है रिज एनालिसिस, उसके बारे में आपको जानकारी होती है और आप ये देखते हैं कि यार ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, मैं अपने सिटी में कर सकता हूँ और बच्चों का इसमें भला होगा और पैसा बाय प्रोडक्ट है अपने आप आने वाला है। ये चीज आपको जानकारी में आ जाती है और आप हो जाते हैं एक्साइटेड और आपको लगता है कि अपन इस काम को स्टार्ट कर देते हैं। और इसका तो पूरा विश्व ही मार्केट है, हर बच्चे को करियर काउंसलिंग की नीड है। आए दिन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सरकार खुद बच्चों की काउंसलिंग के लिए प्रमोशन करती है कि काउंसलिंग की जाए। तो आपके मन में कहीं ना कहीं चीज आती है कि हर पेरेंट इस चीज से परेशान है कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाए, किस में उसको डाला जाए, उसमें किसका जो बच्चे का करियर है वो किस फील्ड में सबसे अच्छा बन सकता है। तो आपके मन में सब विचार उठने लगते हैं और आप यूट्यूब पे सर्च करना चालू करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे 20 जगह सर्च करने के बाद, लोगों से पूछने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपको फ्रेंचाइजी लेना है या सॉफ्टवेयर लेना है। लेकिन कमबख्त आपको इस बात की जानकारी नहीं होती कि इस डीएमआईटी या रिज एनालिसिस का सॉफ्टवेयर लेना कौन सा चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जब आप YouTube या Google पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे तरह की कंपनियां मिलती है, तरह तरह के अपने ऑफर्स दिए जाते हैं जो कि बेशक है देने वाले हैं, वो भी 4 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से ऑफर जानकारी दी जाती है, हम ऐसा दे देंगे, हम 30,000 में, 35,000 में, 1,60,000 में, 50 लाख में, अरे 25 लाख में, 17 लाख में, 20 तरह के आपको ऑफर जानने को मिलते हैं और आप एक्साइटेड होते हैं। कहीं आपको लगता है बहुत अच्छा है, कहीं किसी कंपनी से बात करके आपको अच्छा नहीं लगता, हर जगह तरह तरह की आप बात करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं इस बात में मात खा जाते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर कौन सा लेना चाहिए था, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि दोनों के बीच में फर्क क्या है। तो मैंने आप लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए कॉपी में कुछ फर्क लिखे हैं जिसको मैं आपको बता देता हूं और विचारना आपको है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। चलिए हम लोग जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने अपनी कॉपी खोल ली है जिसके अंदर मैंने ये लिखा है कि कौन कौन सी परेशानियां हैं जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको आ सकती है और ऑफलाइन में नहीं आ सकती है। अब मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के बीच में सबसे बड़ा इशू है कंट्रोल का। अगर आपने कहीं से भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ले लिया तो आपका कंट्रोल आपके हाथ से गया, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा किसी भी हाल में। आप केवल फिंगरप्रिंट अपलोड कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, बस आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपके हाथ में ऑनलाइन एक्सेस रहेगा, जब चाहे तब बंद हो सकता है, अब किधर उधर कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसी और के हाथ में है जहां से आपने एक्सेस लिया है। सबसे बेकार माइनस पॉइंट, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जब चाहे तब बंद हो सकता है और इसके लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता है। इंटरनेट होगा तो आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर ना इंटरनेट चाहिए और कंट्रोल पूरा आपके हाथ में। इस कंट्रोल पे आपको एक बात बताता हूं। एक बार अकबर जो है हाथी के ऊपर बैठ गया, हाथी के ऊपर बैठा सवारी के लिए और उसने बोला लाइए मुझे लगाम दीजिए। तो महावत जो होता है हाथी का, उसने बोला लगाम आपको नहीं मिल सकती। तो वो अकबर जो था हाथी से तुरंत उतर गया। उसने बोला ऐसा कोई भी जानवर जिसके ऊपर मैं बैठ रहा हूं और लगाम मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं आज के बाद कभी हाथी पर नहीं बैठूंगा। अकबर जैसे इंसान ने बोल दिया कि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, ऐसे जानवर के ऊपर मैं नहीं बैठूंगा। अब आपकी चॉइस है, अब आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है या नहीं। चलिए हम लोग जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं सर्वर बेस, और जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है उसमें कोई सर्वर का झंझट नहीं। सबसे खराब बात ये सर्वर बेस है, तो आपके जितने भी फिंगरप्रिंट या जितने भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है सारी सर्वर पे जाती है। सर्वर मतलब
पीछे छुपा हुआ कोई आदमी जिसने आपको एक्सेस दे रखा है, सारा मटेरियल उसके पास जाता है। पहला मैंने बताया कंट्रोल, दूसरा है सर्वर बेस है, जो सारी इंफॉर्मेशन आपकी किसी और के पास जाती है जिसका मिसयूज हो, एडवर्टीजमेंट में यूज किया जा सके, कल को आप ही के ऊपर कोई मिसयूज किया जा सके, सब किया जा सकता है अगर आप ऑनलाइन सर्वर में फंसे हुए हैं तो। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ये समस्याएं नहीं है। तीसरी बात की जाए मेंटेनेंस कॉस्ट की। देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए आती है कि सर्वर बेस है, वहां पे आपने जगह ले रखी है, किसी से आपने एक्सेस लिया ऑनलाइन का तो आप डेटा वहां पे स्टोर करेंगे, फिंगरप्रिंट, क्लाइंट की डिटेल, तो सर्वर की कॉस्ट आएगी ईयरली। आपसे हो सकता है जिससे भी आपने लिया है उसको आपको 15,000, 20,000, 10,000 कुछ ना कुछ ईयरली मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी, या एक्स्ट्रा आपका खर्चा बन जाता है। लेकिन ऑफलाइन में ये सब खर्चे नहीं है, क्योंकि सारा कंट्रोल आपके हाथ में, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, सर्वर जरूरत नहीं है, तो सब आपके हाथ में है। अगर बात की जाए चौथी, तो रॉयल्टी। रॉयल्टी आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स में आपको एक सर्टेन जो नंबर्स है कि आपको इतनी रिपोर्ट करने के लिए दी गई है, मान लीजिए 1000, 1200, 1500 रिपोर्ट आपको दी गई कि इतनी कर लो आप। जिस दिन आपकी 1000, 500, 1200, 2000 खत्म, उसके बाद से आपको पर रिपोर्ट रॉयल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन ऑफलाइन के अंदर अनलिमिटेड है, किसी को रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से बना सकते हो। बात की जाए अगर पांचवा, तो मैं आपको कहूंगा डेटा चोरी। सबसे खराब, जिसके बारे में मैंने अभी अभी जिक्र किया, आपने किसी भी क्लाइंट का डेटा, जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे एक्सेस जहां से आपको मिला है, तो आप किसी की भी डिटेल डालेंगे, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो या उसका जो भी फिंगरप्रिंट है सब, तो कभी भी किसी भी जगह जा सकता है, मिसयूज के चांसेस हैं, तो बेकार है। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ये समस्या नहीं है, सारा डेटा आप ही के लैपटॉप पे रहने वाला है, आप चाहें तो उसे रखें, चाहे तो डिलीट करें, आपके पास है। बात की जाए ब्रांड इशू, ब्रांड नेम की, ऑनलाइन ब्रांड के अंदर क्या होगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जिसने भी एक्सेस दिया है वो आपके नाम से दे दिया आपको, आप फर्दर किसी को ब्रांड नेम चेंज करके नहीं दे पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति आपसे 4 पैसे की डिमांड करेगा तब ही आप क्रिएट कर सकते हो सामने, लेकिन ऑफलाइन में समस्या नहीं होगी। आगे आप ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हो ऑफलाइन, वो भी आपको कहीं समस्या नहीं, तो इसमें भी समस्या है ऑनलाइन में। आगे चलते हैं, अगर अपन बात की जाए इंटरनेट, जो सबसे बड़ा इशू है, हालांकि देखा जाए तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया को कब्जे में कर रखा है, तो सिंपल सी बात है, अभी आप भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं। लेकिन एक समस्या ये भी है कि अगर आपने डीएमआईटी या रीजन एनालिसिस का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ले रखा है, और अगर आप इस समस्या को फेस कर रहे होंगे कि अगर आपको कभी रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता पड़ रही है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में, तो समस्या है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप किसी ग्रामीण एरिया की किसी स्कूल में, कहीं गांव के एरिया में इंटरनेट वीक है, तो आपकी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। तो इंटरनेट की वजह से कहीं फायदा भी होता है, कहीं नुकसान। लेकिन ऑफलाइन के अंदर आप ट्रेन में चलो, फ्लाइट में चलो, कार में चलो, गांव में खड़े हो जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जो इंटरनेट का नाम कोई नहीं जानता, तब भी आप रिपोर्ट बना लेंगे, तो ये ऑफलाइन के अंदर फायदा है। बात की जाए अगर अगले, नो फर्दर फ्रेंचाइजी, आप आगे किसी को नहीं दे सकते ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि ब्रांड नेम अगर चेंज करना पड़ रहा है अगले का, तो वो ब्रांड नेम तो आपने जिससे ले रखा है वो व्यक्ति चेंज करेगा और वो 4 पैसे लेगा आपसे, ब्रांड नेम तो चेंज होगा नहीं, तो समस्या। ऑफलाइन में कोई समस्या नहीं है। अगर बात की जाए फर्दर फ्रेंचाइजी की, तो मैं कहूंगा फर्दर फ्रेंचाइजी मतलब सब फ्रेंचाइजी, आप आगे किसी को सब फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हैं। अगर आपने ऑनलाइन किसी से एक्सेस ले रखा है और आपने फर्दर अगर सब फ्रेंचाइजी दी है और ब्रांड नेम चेंज नहीं किया, तो भी समस्या। कैसे? आपने किसी, आपका नाम है विनीत शर्मा, मैंने किसी पर्सन को दी, मोहन नाम के आदमी को, सब फ्रेंचाइजी, मोहन भी तो बहुत सारी रिपोर्ट करेगा, उसी एक्सेस के ऊपर बहुत सारे फिंगरप्रिंट अपलोड करेगा, और वो इनडायरेक्टली मेरे ही खाते से कटने वाले हैं और वो मेरे ही सर्वर पे रहने वाले हैं। तो मोहन के जितने लोगों की जानकारी थी वो भी तीसरे जिसने कंट्रोल दे रखा है उसके पास जाने वाली है, मेरी भी इंफॉर्मेशन, उसकी भी इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन जाने वाली है। तो ऑनलाइन में कोई सीक्रेसी के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर बात की जाए पीसी की, बात करते हैं, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इंटरनेट, अगर आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हो, तो आपने अगर ऑनलाइन का एक्सेस ले रखा है तो एक समस्या और है, एक ही लैपटॉप पे आप खोल सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप जितना, ये बात तो छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती है कि आप 1 लैपटॉप या 2 लैपटॉप में खोल पाएंगे। अगर तीसरे चौथे लैपटॉप में आपने खोलने का प्रयास किया या किसी को सब फ्रेंचाइजी दी और उसको अपना आईडी पासवर्ड दे दिया, तो वो आगे कहीं करना चाहेगा तो शायद ही वो ओपन कर पाए, और नहीं भी कर पाए, कोई चांसेस नहीं। लेकिन ऑफलाइन में तो हेडेक ही नहीं है, नंबर ऑफ अनलिमिटेड लैपटॉप के अंदर आप कंप्यूटर में, मोबाइल तक में कहीं भी चला सकते हो, कोई हेडेक ही नहीं है। चलिए एक और बात करते हैं,
सबसे खराब बात मैं आपको बताऊंगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि आप ऑनलाइन वाले चक्कर में आप लिमिटेड रिपोर्ट पाते हो और ऑफलाइन के अंदर अनलिमिटेड रिपोर्ट है आपके पास। इस ऑनलाइन के झंझट में 1000, 1200, 1500 रिपोर्ट आपको वन टाइम में मिलेगी, उसके बाद में आपको 100 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए जो भी पर रिपोर्ट आपको सामने वाले को पे करना पड़ेगा। तो आपके पास लिमिटेशन है, आप लिमिटेड है, आपके पास रिपोर्ट्स की कैपिंग है, आप वहीं रुक जाते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। जब आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप दूसरे के लिए काम करोगे, दूसरे के लिए। भाई आपसे जो भी फर्दर फ्रेंचाइजी का पैसा ले रहा है वो तो ले रहा ही है, लेकिन आपसे फर्दर जो भी रिपोर्ट का भी आपसे लिया जाएगा और कहा जाएगा ये तो मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपको देनी पड़ेगी। तो आपके एक समस्या, आप हमेशा दूसरे के लिए कमाओगे, आप हमेशा उसके कंट्रोल में रहोगे, चॉइस आपकी है। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ये समस्या नहीं है। ऑफलाइन में अनलिमिटेड रिपोर्ट बनाओ, आपकी मर्जी पे जितनी चाहो रिपोर्ट बना सकते हो, आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब डिसीजन आपका है, चॉइस इज योर्स, कि भाई आपको क्या करना है। अगर ऑनलाइन में जाओगे तो मैं कहूंगा, मेरा पर्सनल अनुभव अगर मैं जानना चाहूँ, बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं सर आप बताइए ना, तो मैं कहूंगा ऑनलाइन बकवास है। मैं तो कहूंगा ऑनलाइन के अंदर आदमी की ग्रोथ नहीं होती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में वो छोड़ देता है। और एक सबसे बढ़िया, जबरदस्त, बढ़िया नहीं सबसे खराब चीज बताना चाहूंगा, कि जिस पर्सन से भी आपने ले रखा है उससे पूरी जिंदगी आपका जबरदस्त रिलेशन होना चाहिए, एकदम यूं माँ बाप के बाद अगला वही व्यक्ति है, आपका ईश्वर। अगर उससे रिलेशन आपका इधर उधर इफ एंड बट हुआ, आपका वो एक्सेस का खेल कर देगा, खत्म कर देगा, तो आपसे रिपोर्ट नहीं बनेगी। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट, उसके व्यवहार का डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा आपके बिजनेस पे आता है। तो अगर आपने उस आदमी से व्यवहार में इफ एंड बट किया कुछ भी, तो आपका बिजनेस खत्म है। तो आप हमेशा किसी न किसी के अंडर में काम करेंगे, अंडर प्रेशर, अंडर रहेंगे। आपको हमेशा ऐसा फील होगा, यार क्या सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, मैं तो इंडिपेंडेंट कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। तो ये सबसे खराब चीज है, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहो तो। इसलिए मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिज एनालिसिस या डीएमआईटी, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऑफलाइन के साथ भी कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन लेने के बाद में इसको करोगे कहाँ, तो करने के लिए आपको स्कूल में जाना होगा। स्कूल में जाने के लिए घूम फिर के बात आ जाएगी टीम 360, क्योंकि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इस काम को केवल टीम 360 ही स्कूल्स में करती है। तो आप उसी से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज सॉफ्टवेयर तो ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे लोग पहले से लेके बैठे हैं ना। आप लोग भाई, आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं से लेके बैठे हो। तो जब लेके आप पहले से ऑलरेडी बैठे हैं, तो आपने कौन सी स्कूलें कर ली? तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो कुछ मैटर ही नहीं कर रहा, स्कूलें आपके पास है नहीं, तो आप फिर फर्दर ग्रोथ नहीं कर पा रहे। आपके पास रेगुलर जो इनकम आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, इंक्वायरी नहीं आती है, आप आगे नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सार में ये कहना चाहूंगा कि आप टीम 360 के साथ जुड़ो, फ्रेंचाइजी लो, ट्रेनिंग लो, साथ में मिलकर स्कूल्स में आगे तेजी से ग्रो करो और लाखों रुपए महीना कमाओ। इस तरह की शानदार इंफॉर्मेशन डीएमआईटी, रिज एनालिसिस और आइरिस एनालिसिस से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर आपको निरंतर मिलती रहेगी। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। दोबारा मुलाकात करते हैं आपसे नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।